Hey, what is up किल फैमिली, सभी का भाई दिल से स्वागत है गाइस पीआर गिल फैक्ट्स में। एंड गाइस आज का फैक्ट सुनकर आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है और उसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। सो गाइस ये बात है 1940s की। 1940s में कॉटेज सिटी मैरीलैंड यूएसए की ये बात है। एक लड़का रहता था 14 ईयर ओल्ड जिसका नाम है रोनाल्ड डोई। ठीक है, रोनाल्ड डोई एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और वो मतलब मस्त स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, खाता पीता था और एंजॉय करता था। ठीक है, पर गाइस प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, उसकी एक आंटी थी। ठीक है, आंट हैरिएट, उनका नाम हैरिएट था और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव करती थी और वो डीमन से बातें करती थी। सो गाइस वो डीमन से बातें करने के लिए विजा बोर्ड और काला जादू, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती थी। तो ये जो सारे चीज़ें हैं कि डीमन से कैसे बात करना चाहिए, ब्लैक मैजिक क्या होता है, विजा बोर्ड क्या होता है, ये एक दिन सब कुछ रोनाल्ड डोई को पता चल गया। तो रोनाल्ड डोई इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगा और अपना पढ़ाई पे कम ध्यान देता था। और जब भी आंट हैरियट के घर जाता था, तब आंट हैरियट जब कुछ काम करती थी या वो खुद आंट हैरियट बाहर जाती थी, तो क्या करता था ये रोनाल्ड डोई, अकेले रूम में बैठकर वीजा बोर्ड के साथ खेलता था। और उसके अंदर क्यूरोसिटी आ गई थी कि मैं कैसे भी करके डीमन से बातें करूँ। ठीक है, सो गाइज इतना आप सभी लोग को समझ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ गाइज, यहाँ से सारी चीज़ें खराब होना चालू हुई। एक दिन क्या हुआ, आंट हैरियत की डेथ हो गई और डेथ का कारण पता ही नहीं चला कि कैसे डेथ हुई। तो जैसे ही आंट हैरियत की डेथ हुई, उसी के बाद से रोनाल्ड डोई के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना चालू हो गया। पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना मतलब जैसे रोनाल्ड डोई अपने बेडरूम में सोने जाता था, तब उसका बेड, उसका पूरा का पूरा बेड उसको लेकर बेडरूम से डायरेक्ट लिविंग रूम में शिफ्ट हो जाता था। और उसी के साथ उसके जो रूम में जो भी चीज़ें होती थी वो टूटना फूटना चालू हो जाती थी और लाइट बंद होना चालू हो जाता था। और उसी के साथ रोनाल्ड डोई का मुंह बंद रहता था, पर वो अलग अलग भाषा में बातें कर सकता था। मुंह बंद रहकर कोई अलग अलग भाषा में कैसे बात कर सकता है? तो डीमंस की आवाज़ों में, नॉर्मल इंसान की आवाज़ में नहीं, एक फीमेल एक मेल के आवाज़ में, दोनों को मिक्स करके रोनाल्ड डोई अलग अलग भाषा में बातें करता था, पर उसका मुंह बंद रहता था। सो ऐसा उसके पेरेंट्स ने भी देखा कि रोनाल्ड डोई के साथ ये होता है। सो गाइस रोनाल्ड डोई के पेरेंट्स ने सोचा कि इसको एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को दिखाया जाए। तो उन्हीं के पड़ोस में एक ल्यूथर नाम का एक लड़का रहता था, एक इंसान रहता था, एक आदमी रहता था। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, वो ऐसे एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करता था। तो उसने खुद अपने आंखों से देखा कि रोनाल्ड डोई का मुंह बंद है, फिर भी चीज़ें अपने आप, रोनाल्ड डोई जहाँ पे रहता था उसी के कमरे में सब कुछ हिलना चालू हो जाता था। और रोनाल्ड डोई उन्हीं को देखकर अलग अलग भाषा में बात करता था, पर रोनाल्ड डोई का मुंह बंद रहता था। भाई तुम सोच सकते हो ये कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेटर ने उसके पेरेंट्स को बोला कि इसका एग्जॉर्सिज्म करो। तो उन लोगों ने क्या किया, जॉर्ज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लेके गए उसको और उसका एग्जॉर्सिज्म किया। तो एग्जॉर्सिज्म करते वक्त आप जैसे सभी लोगों को पता होगा और आप सभी लोगों ने मूवीज़ भी देखी होगी कि एग्जॉर्सिज्म करते वक्त इंसान को बांध दिया जाता है ताकि डीमंस जब उसके बाहर से निकाले जाते हैं तब वो इंसान भाग ना जाए, मतलब वो डीमन उसके अंदर उसके शरीर को लेकर भाग ना जाए, इसीलिए उन्हीं को, मतलब जिसका एग्जॉर्सिज्म होता है उसको बांधा जाता है। ठीक है, तो जब एग्जॉर्सिज्म हो रहा था तब जो रोनाल्ड डोई है वो जोर जोर से अलग अलग भाषाओं में बात करता था, पर रोनाल्ड डोई का मुंह बंद रहता था। अलग अलग भाषा में बातें करता था और उसी के साथ रोनाल्ड डोई का बेड उड़ना चालू हो जाता था और उसी के साथ रोनाल्ड डोई खुद उड़ना चालू हो जाता था। और अलग अलग प्रकार के एनर्जीज, जो लोग एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे उनको अलग अलग प्रकार के एनर्जीज फील होते थे। और उसी के साथ जहाँ भी जो जिस हॉस्पिटल में वो एग्जॉर्सिज्म हो रहा था वहाँ के सब कुछ सामान उड़ना चालू हो गए थे। और जैसे ही एग्जॉर्सिज्म ख़त्म हुआ और जैसे ही उस डीमन को बाहर निकालने में लोग सक्सेसफुल हुए, वैसे ही रोनाल्ड डोई एक नॉर्मल लड़का फिर से बन गया और उसके साथ ये बाकी की जितने भी चीज़ें हो रही थी एक साथ वो होना बंद हो गया। सो गाइज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और उसी के साथ मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा ये फैक्ट। और ये फैक्ट सुनकर तो मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ गया और आई होप आप सभी लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। सो गाइज ऐसी फैक्ट जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंड गाइज तब तक के लिए गुड बाय।